बहुत सारे लोग हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर काम कर रहे हैं। उनका सेलर सेंट्रल अकाउंट है, वो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात की जाती है मार्केटिंग के ऊपर तो कहते हैं नहीं जी, हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया लेकिन हम इसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे। मार्केटिंग का आपके सेलर सेंट्रल के ऊपर या आपने वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, आज हम इस पे बात करते हैं। 99% आपकी जो सेलिंग है वो डिपेंड करती है आपकी मार्केटिंग के ऊपर कि आप अपनी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करते हैं। नो डाउट लक मैटर करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेलर सेंट्रल अकाउंट ऐसे होते हैं कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इवन आप पीपीसी अभी उस पर रेडी नहीं करते हैं, ऑन दी वेरी नेक्स्ट डे उस पर सेल आना शुरू हो जाती है। डेली बेसिस पे उस पर 5 to 7 यूनिट सेल होते हैं। लेकिन हर जगह लक मैटर भी नहीं करती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं वो इस वजह से फेल भी हो जाते हैं कि वो मार्केटिंग नहीं करते हैं। सबसे पहले आपने अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें आपने पीपीसी कैंपेन रन करनी है, चाहे वो आप ऑटो कैंपेन रन करें या मैनुअल कैंपेन रन करें, जो भी आपको बेहतर लगती है, जो भी आपको मुनासिब लगती है, आप पीपीसी कैंपेन लाजमी रन करें। आपने जो कीवर्ड्स सिलेक्शन की है, चाहे वो टाइटल में की है, बुलेट पॉइंट्स में की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में की है, या जो सर्च टर्म्स बैक एंड सर्च टर्म है उसमें आपने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ये काफ़ी अपने जो कंपटीटर्स हैं उनकी रिसर्च करके फिर मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं वो इसमें यूज़ करें। जब पीपीसी कैंपेन आपने एक बार रन कर दिया तो आप टाइम रखें 14 to 16 डेज़, 14 से 16 दिन के बाद आप उसके जो रिपोर्ट है वो कॉपी करें, उसकी रिपोर्ट चेक करें अमेज़ॉन की कि आपके कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपको इम्प्रेशंस मिले हैं, जिनके ऊपर आपको कन्वर्जन मिली हैं, और ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिनके ऊपर आपको इम्प्रेशंस तो मिले हैं, क्लिक्स भी मिले हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं हुई, उसके ऊपर किसी किस्म की आपको सेल नहीं मिली। उन कीवर्ड्स को आप नेगेटिव कीवर्ड्स में रखें और फिर जिन पे मिली हैं या कोई नए कीवर्ड्स आप रिसर्च करने के बाद उसमें ऐड करें। आपने ये नहीं करना कि पीपीसी रन कर दिया तो बस ठीक है आप भूल जाएं। अगर आपने पीपीसी कैंपेन रन किया है तो डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे उसको चेक करें। आफ्टर 24 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर का गैप दें। आफ्टर 24 आवर उसको लाजमी चेक एंड बैलेंस रखें। इसके बाद आप एक फेसबुक पेज बनाएं या फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएवर जो भी, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। आपका जो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल है, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है उसका लिंक आप अपने फेसबुक पेज पे दें। इसी तरह आप इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बनाएं, आपने जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च किया है अपने सेलर सेंट्रल का जो लिंक है वो इंस्टाग्राम पर भी दें। इसी तरह कोशिश करें जितने एक्सटर्नल सोर्सेज हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सब पे आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। जब भी एक्सटर्नल सोर्सेज से ट्रैफिक आपके सेलर सेंट्रल पे जाएगी तो आपके प्रोडक्ट है उसको रैंक होने के 99% जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इंटरनली भी उसके चांसेस होते हैं प्रोडक्ट रैंक होने के, लेकिन अमेज़ॉन एक्सटर्नल सोर्सेज से जो ट्रैफिक आती है उसको मोस्टली प्रेफर करता है, उसमें आपके प्रोडक्ट रैंक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हैवी क्वांटिटी मंगा लेते हैं, प्रोडक्ट के जो यूनिट्स हैं वो 500-1000 यूनिट्स भी मंगवा लेते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है तो वो यहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मोस्टली लॉस होता है। बज़ाहिर आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आप पीपीसी भी रन कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी आपने ट्रैफिक, अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं आप, लेकिन एट दी एंड इसका बेनिफिट आपके सेलर सेंट्रल को मिलता है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसके सेल कन्वर्जन बढ़ जाती है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट होता है। तो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको कहूँगा कि कोशिश करें मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की। अगर देखें आपने प्रोडक्ट एक मंगवाई है, प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, उसकी सोर्सिंग की है, प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं आप चाइना से आपकी प्रोडक्ट आ रही है, व्हाट्सएवर आपने डीडीपी यूज़ किया है या कोई और मेथड यूज़ किया है,
बाय सी किया है, बाय एयर मंगवाई है, जैसे भी आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी है, एक कंटेंट राइटर हायर किया है, फोटोग्राफर आपने हायर किया है, उसके इमेजेस लिए हैं, कंटेंट राइटर हायर किया है A+, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने उससे लिखवाई है A+ कंटेंट। इतना सारा कुछ इन्वेस्ट करने के बाद कोशिश करें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के ऊपर लाजमी करें, चाहे वो PPC की सूरत में हो या अदर जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के उसमें हो। तो इसमें मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से आपकी 99% चांसेस है कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। मार्केटिंग के बारे में अमेज़ॉन के जो सेलर सेंट्रल है, इसकी मार्केटिंग के ऊपर चाहे वो PPC हो, ऑटो कैंपेन हो, मैनुअल हो या अदर जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, इस बारे में आप मज़ीद अगर रहनुमाई चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।